और तुम जानते हो क्या? यह दुकान हमारे 3 लोगों के परिवार की पसंदीदा दुकान है। शुभ सप्ताहांत। हाँ। अरे धन्यवाद धन्यवाद। मुझे बहुत जलन हो रही है कि तुम मसालेदार खाना खा सकते हो। मेरी फिजिक्स फिर से सुधर गई है। जोरदार तालियां। मेरे पिताजी, वे एक भी मिर्च नहीं खा सकते, लेकिन क्योंकि मेरी माँ और मुझे यह बहुत पसंद है, इसलिए हमारा 3 लोगों का परिवार अक्सर वापस आता है। कुछ समय के लिए हम एक डिश ऑर्डर कर सकते थे। यहाँ कई बार खाने आते थे। बस यहाँ बैठो। बिल्कुल वैसा ही। तुम ठीक हो? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से ऐसा क्यों है? यह मेरे सोचने से अलग क्यों है? ऐसा क्यों है? सब कुछ अलग है। मेरे पास सिर्फ खुद ही है। मेरे पास कोई और नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। घर चलो। ऊपर आओ। चलो, जल्दी करो। तुम दोनों कहाँ गए थे? अनचेंज क्या नहीं हूँ। रात को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। मेरे ऑफिस में आओ। पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? नहीं। तुम और अनचेंज के बारे में कुछ बातें सुन रहा हूँ आजकल। इसीलिए तुम दोनों को बात करने के लिए बुलाया। ठीक है, जाओ और एक चेकलिस्ट लिखो। अनचेंज को वापस बुलाओ। क्या तुम दोनों प्यार में हो? नहीं। मुझे फिक्र नहीं पड़ता। तुम्हें इसकी बात है क्लास पर इसका कितना असर पड़ता है। तुमने उन स्टूडेंट्स को दिखा दिया जो मेहनत से पढ़ते हैं। तुम क्या सोचते हो? ऐसा मत सोचो कि तुम जल्दी ग्रेजुएट हो जाओगे। यौवन की पूंछ क्या पकड़ती है? कैंपस लव हवा के साथ करो। अब क्या समय हो रहा है? अभी तक बात समझ में नहीं आई। अनचेंज ये पहली बार है जब तुम हाल ही में मेरे ऑफिस आए हो। खुद गिनती की है। अब मेरी तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है ना? क्या मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा? सर, सच में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर से ये बातें मेरे कानों तक न पहुंचे। दिल लगाकर पढ़ाई करो। सुन रहे हो? अनचेंज
सुन रही हो? वापस जाकर रिवीजन करो। नहीं, सिर्फ तुम, कोई वजह नहीं। क्योंकि तुम्हारी आंखें बड़ी हैं। हाँ, अगली बार टमाटर अंडे की सब्जी खाना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। बाहर आओ, तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? क्या बात है? झेन झेन, क्या परेशानी है? चीशुओ, क्या हम दोस्त हैं? बिल्कुल है। मुझसे एक सवाल पूछने दो। क्या तुम मुझसे सच बोलोगे? पूछो। क्या तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है? मेरी बहन? हाँ, उसने कुछ ऐसा कहा था लगता है। क्या तुमने उस आदमी को देखा है? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ। वह आदमी मेरे पापा हैं। ये कैसे मुमकिन है? झेन झेन, मुझसे इस तरह मजाक मत करो। मजाक? काश मैं भी तुमसे मजाक कर रही होती। क्या मैंने तुम्हें साफ नहीं समझाया? तुम्हारी बहन ने किसी और के परिवार को तबाह कर दिया। तुम्हारी बहन एक रखेल है। दूसरों के घर बर्बाद करने वाली रखेल। तुम्हें समझ आया या नहीं? क्या देख रहे हो? झेन झेन, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुमने मेरी बहन को फंसाया। मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हारी बहन को फंसाया? मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारी बहन और मेरे पापा हमारे परिवार की पसंदीदा रेस्टोरेंट में बैठे खा रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। बहुत खुश थे। तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा है? तुम्हें कुछ पता नहीं। चीशुओ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम ये पापा अपनी बहन से कहना मेरे पापा से दूर रहे, हमारे घर से दूर रहे। हाँ हाँ हाँ। झेन झेन, क्या परेशानी है तुम्हारी? चीशुओ का क्या हुआ? वह कहाँ गया? झोगे लियांग ने पियानो छोड़ दिया।
ये गुआन युग 5 बाधाओं को पार करके 6 जनरलों का सिर काट चुका है। मेरे पास वापस। तुम किस क्लास से हो? छुट्टियां आने वाली हैं। क्या आसपास कोई म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है? सच में? तो चलो साथ चलते हैं। छोटे जियांग वापस आ गया है। खाना खाया क्या? खाओ। 1 मिनट रुको। तुम्हारे पापा पैसे लेकर वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि वे कब वापस आएंगे? मैं निश्चित रूप से चीनी नव वर्ष के दौरान वापस आऊंगा। या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए वापस नहीं आएगा? तो तुम खुद उनसे पूछ सकते हो। भैया किन काम पर नहीं है?
क्या मैंने अभी शिफ्ट नहीं बदली? कैसे याद आ गया आप? आपकी कहानी कैसी चल रही है? मैं अभी भी उस हिस्से का इंतजार कर रहा हूं। क्या यह अटकी नहीं है? तुमसे बात करने के लिए, प्रेरणा ढूंढने के लिए। अरे बैठो बैठो बैठो। अरे हमारे सपनों के लिए मुझे सब कुछ बिल्कुल पता है। तुम जो भी पूछोगे मैं बता दूंगा। तो फिर तुम अनझेनझेन के पिता को जानते हो? अरे अरे, क्या कर रहे हो? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। यह क्या है? क्या हीरोइन के घर की हालत के बारे में मुझे पता नहीं होना चाहिए? वरना कहानी कैसे लिखूंगा? तुम तो बस उसे एक बदमाश की तरह लिख रहे हो। क्या बदमाश को पता है? कहानी? अरे बताने जैसा क्या है? बस इसलिए कि उसने मेरी बहन की चारों तरफ चर्चा फैला दी। क्या मतलब? वे तो बेहतर है। उन सालों में मेरी बहन का एक भी दिन अच्छा नहीं गुजरा। पता नहीं मेरी बहन क्या सोचती है। मैं हैरान हूं। अरे मैं हाँ, मैं हूं। पिछले महीने नहीं, अभी तो 20,000 दिए थे। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? ठीक है, समझ गया। मैं जल्द से जल्द पैसे जुटाने की कोशिश करूंगा। ठीक है।
हेलो हेलो लाओ झांग, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या स्विंग झूले को अभी कोई दिक्कत हो रही है? हमें पहले तुम्हारी समस्या का हल निकालना चाहिए। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? क्यों किया, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। ये सब टाइम स्पेस चेन रिएक्शन हो सकता है। क्योंकि हमने कहा हाई स्कूल की आखिरी पीरियड, तुम और गूमिंग बहुत करीब हो। गूमिंग, हम जिस समय से करीब से चलना तो नॉर्मल ही होना चाहिए। शायद तुम उसे पहले इतना अच्छे से नहीं जानती थी। गूमिंग और मैं जूनियर हाई में एक ही स्कूल जाते थे, इसलिए थोड़ा ज्यादा फेमिलियर होगा। लेकिन हाई स्कूल में मैं चीशो और क्यू कियान के ज्यादा करीब हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि कोई दिक्कत हो सकती है। मैं फिर से चेक करूंगी। वैसे भी सावधान रहना। ठीक है। गूमिंग, क्या गूमिंग लाओजियांग ने गलती की है? ये गूमिंग नहीं हो सकता। वह हमारा अच्छा मॉनिटर है। लेकिन हम अचानक इतने करीब क्यों आ गए? लेकिन इस वक्त कोई पूरी तरह यकीन के लायक नहीं है। ठीक है, चलो उससे शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा। बैठो और क्लास ध्यान से सुनो, मुझे माफ कर दो। मिस्टर लियो, मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। आपने मेरी गलतफहमी कर ली। तुमने मेरी गलतफहमी करी। पिछली बार मैंने फोन चलाया था, इस बार तो पूरी क्लास तुम्हें घूर रही थी, गुमिंग की तरफ देखते हुए। अभी क्या समय है? तुम क्या चाहते हो? मिस्टर लियो, मैंने गुमिंग को घूरने का इरादा नहीं किया था। किस वजह से है ये? तुम मुझे नहीं बताओगे? गुमिंग ने ही तुमसे मिलने को कहा था, है ना? तुम कब से अभी गलती मानने से इनकार कर रहे हो? ठीक है, मुझे तुमसे और कुछ कहना नहीं है। गुमिंग को अंदर बुलाओ। मैडम, जल्दी जाइए। मिस्टर लियू, गुमिंग तो नहीं है। टीचर तुम पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन तुम और अनचेन, क्या तुम दोनों को? मैडम, आपने जरूर कुछ गलत समझ लिया है। अनझेन और मैं साधारण सहपाठी हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त, बस इतना ही। ठीक है। अच्छा, अब तो निर्णायक समय है। तुम बिल्कुल भी चूक नहीं सकते। क्यों ना मैं तुम दोनों की सीटें बदल दूं, ताकि एक दूसरे पर असर न पड़े। जरूरत नहीं मैडम, अनझेन के पापा ने भी मुझे उसकी पढ़ाई पर नजर रखने को कहा है। हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। मैडम, आप फिक्र न करें, मैं समझ सकता हूँ कि क्या ज्यादा जरूरी है। तुम हमेशा से समझदार रहे हो। अगर ऐसा है तो यह अनचेंजिंग के लिए भी अच्छी बात है। तुम उसे और ज्यादा याद दिलाया करो। क्लास पर ध्यान देने के लिए। हाँ, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैडम, आप चिंता न करें। क्लास में वापस जाओ। ठीक है। मॉनिटर, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। लियू ईवू ने तुम्हें डांटा तो नहीं? नहीं, मैंने टीचर को सब साफ समझा दिया। तो ठीक है। सच में मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करता हूँ। ट्यूशन। ऐसा क्यों? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो उसे तुरंत सुलझाना चाहिए। ओह, मेरा मतलब, शुक्रिया। मॉनिटर,
तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अरे मॉनिटर, तो मैं पहले ट्रेनिंग पर चलता हूँ। वापस आकर ट्यूशन करेंगे। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? उसने कहा कि वो मुझे ट्यूशन देगा। ऐसा क्यों? शायद पहले मेरे पापा ने उसे बोला होगा, मेरी पढ़ाई पर नजर रखने के लिए। हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। क्या लाओ जियांग ने कोई नया सुराग दिया है? दिया था। उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। जांघों और पिंडलियों को हिलाकर पैर दबाओ। सांस लो। सांस लो और फिर छोड़ो। सांस लो। सांस लेने की गति। चलो पहले 2 चक्कर दौड़ते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि मेरे पास दौड़ने की हिम्मत ही नहीं बची। ठीक है, ठीक है। दौड़ने के लिए तैयार। सांस को समायोजित करो। सांस लेने की गति। फास्टेस्ट। गति बढ़ाओ। जाओ 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 जाओ। हम आ गए। हम आ गए। कैसा रहा? समय ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे पता था। तुम्हें क्या लगता है मैं किस स्पोर्ट्स कोटा में हूँ? लोग मुझे आधे चक्कर में ही पीछे छोड़ देते हैं। क्या बड़ी कटोरी है, क्या बड़ा भोजन है? मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी हूँ। मैं नहीं दौड़ रही। मुझे अपने पापा को इस स्पोर्ट्स कोटा के बारे में बताना होगा। जिसे भी परीक्षा देनी हो दे। हाँ 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 हाँ, आज मिस्टर वांग ने मुझसे ज्यादा पी लिया। हाँ, देखो वो कितना खुश है। अरे बेटी, अरे पापा, मैं वो स्पोर्ट्स कोटा नहीं दौड़ना चाहती जो मैं दौड़ नहीं सकती। तुम मुझे बहुत ज्यादा समझती हो। दौड़ने की बात हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने सब पर भरोसा किया। लेकिन मैं सच में पहले नहीं दौड़ सकती। पहले दौड़ने की जरूरत नहीं है बेटी, ये कोटा वाला छात्र नहीं है। तुम बस पूरी कोशिश करके दौड़ो। लाइन से बाहर शहर के शिक्षक महाविद्यालयों के प्रवेश मानक पूरे कर सकते हो। हम नीचे से इसे सुलझा सकते हैं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। पापा, यह ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो? क्या ठीक है क्या गलत? ठीक है, ये बड़ों का मामला है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? बस तुम्हें जितना तेज भाग सकते हो भागना है। बाकी सब पापा पर छोड़ दो। क्या पापा काम में व्यस्त है? अगर कुछ भी हो तो फिर से पापा को फोन करना। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा था, मैंने तुमसे ची शो की मदद करने को कहा था। तुम क्यों कोई तरीका नहीं सोच रहे हो? वो एक्टर नहीं बनना चाहता, मैं स्टार बनना चाहती हूँ। मैं इतने सारे लोगों को कैसे जानूं? मैं उसकी आगे की पढ़ाई की बात कर रही हूँ। ये कितना संयोग है, मुझे कुछ स्पोर्ट्स कोटा वाले लोग पता है। मैं बाद में ची शो का इंतजाम करने का तरीका सोचूंगी। मैं तरीका सोच लूंगी। कैसा रहा? स्पोर्ट्स कोटा की परीक्षा में अभी कितने दिन बाकी हैं? 3-4 दिन। सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, ज्यादा तनाव मत लो। बिना तनाव के मैं यह नहीं कर सकता। अभी मैं अकेला नहीं दौड़ रहा हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा की उम्मीदें भी अपने कंधों पर ले ली हैं। अजीब है, मैं तेज दौड़ पा रहा हूँ। अरे, असल में मेरा बचपन का शरीर इतना अच्छा नहीं था। तो फिर मेरी आंटी ने क्या किया? हर सुबह वह मुझे जगाती और मॉर्निंग वॉक पर ले जाती। अगर वह नहीं होती तो मेरा शरीर अभी इतना स्वस्थ नहीं होता। तुम्हारी आंटी क्या करती है? अभी ब्रेज्ड सब्जियां बनाती है। पहले मुझे याद है वह एक एथलीट थी। एथलीट?
अरे छोटे जियांग, तुम वापस कैसे आ गए? ये है। नमस्ते मेरी क्लासमेट आंटी अनछिनछिन। नमस्ते नमस्ते। फिर तुम दोनों ऊपर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। ओह आंटी आंटी, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप पहले वो प्रोफेशनल एथलीट नहीं थी? हमें एक दोस्त याद आती है। मैं कुछ दिनों में वो रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ। मैं पूछना चाहता, क्या आपके पास कोई स्किल्स और कुछ ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो स्पीड बढ़ा सकें? ओह, मुझे प्रैक्टिस किए कितना समय हो गया। हालांकि अगर तुम रनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन से अलग नहीं है, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग और सही ब्रीदिंग टेक्निक, लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सीढ़ियां चढ़ना, लैप फ्रॉगिंग एक अच्छा विकल्प है। खैर, अगर तुम अपनी रनिंग स्किल प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। क्या ऐसा कुछ है जो 1-2 दिन में जल्दी किया जा सके परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए? ये कैसे मुमकिन है? इन क्षमताओं का विकास आमतौर पर लंबे समय की ट्रेनिंग से अलग नहीं होता। खैर, अगर तुम जल्दी चाहते हो तो एक सही जोड़ी रनिंग शूज ढूंढ लो, शायद वो तुम्हारे लिए बेहतर फिट होगा। फिर तुम बात करो। क्यों ना मैं पहले कुछ खाना ले आऊं? अरे बाय। हाँ अच्छे जूते तो महंगे होते हैं। ठीक है। मैं पापा से पूछूंगी इस बारे में। यह तो हल हो ही जाएगा। हाँ चलो मुड़ो मुड़ो, छुआ और भागा। चलो तैयार हो जाओ, भागो, आगे बढ़ो, ठीक, फिर से कूदो, कूद, गुरुत्वाकर्षण आगे की ओर। एक मछली है, उसका नाम कुन है। कुन का आकार हजारों मील का होता है, कोई नहीं जानता। वह एक चिड़िया बन जाती है, उसका नाम पेंग है। पेंग की पीठ हजारों मील की होती है, कोई नहीं जानता। क्रोध। क्रोध में उड़ना। यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। हम इसे सेलिब्रेशन में बदलने जा रहे हैं। चेन चेन। जी शुओ। आ जुआन, अरे तुम उठो और बाहर निकलो। बाकी सब सुनते रहो। सेलिब्रेशन से सेलिब्रेशन तक। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी बहन बहुत बिजी रहती है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी चिंता करे। मिस्टर लियू, क्लास में सोने से पहले तुम ये सब करते हो। तुम्हें सुना था। मैं वादा करता हूं, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा और मैं इसे दोहराऊंगा। मैं आपसे एक सवाल किया करूंगा। क्या तुम्हें लगता है पेरेंट्स को कॉल करने की जरूरत नहीं है? तुम क्या लेने जा रहे हो? फिल्म स्कूल? अगर एग्जाम फेल हो गए तो फिर से दे दो। जब तक तुम्हारे परिवार वाले मान जाएं। मुझे नहीं पता किस एग्जाम है, कौन सा फिल्म स्कूल या कौन सा इलेक्ट्रिकल स्कूल, लेकिन क्लास में सोते वक्त पेरेंट्स को कॉल करना ही पड़ेगा। टीचर लियू, टीचर लियू, ओह प्लीज मत करो। नमस्ते श्रीमान लियू। जी शुओ की बहन है ना? बैठिए। जी शुओ ने आपको परेशान किया? फोन पर भी मैंने जी शो की समस्या के बारे में बताया था। अब वह होमवर्क नहीं करता, क्लास में ध्यान नहीं देता। यह छात्र की पढ़ाई की समस्या है। रवैये की समस्या है। हम शिक्षक भी इसे सुलझा नहीं पा रहे। लेकिन जी शुओ काफी होशियार है, दिमाग तेज है। बस पढ़ाई पर मन नहीं लगता, है ना? हाँ जी हाँ।
समझ गई। श्रीमान लियू, असल में मैं भी चाहती हूँ कि ची शो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे, लेकिन मेरी यह नौकरी इतनी व्यस्त है। जीशो के पास मेरे अलावा कोई नहीं है। क्या कोई उस पर फिर से नजर रख सकता है? सच कहूँ तो हमारे माता पिता जीशो के बहुत छोटे रहते ही चल बसे। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी ही गलती है कि मैं उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाई। तो आपका बहन होना भी आसान नहीं रहा होगा। मुझे जीशो की स्थिति की पूरी जानकारी नहीं थी। यह भी मेरे काम में कमी है, लेकिन मैंने ची शो से सुना है कि वह दोबारा पढ़ाई करना चाहता है। यह जीशो का ही विचार था, लेकिन सच कहूँ तो मैं अकेली दोनों काम नहीं संभाल सकती। अगर उसे दोहराने दिया गया वह फिर स्कूल जाएगा। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि वह सामान्य तरीके से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे। बस किसी तरह कॉलेज में दाखिला लेने का रास्ता निकालो। लेकिन ची शो के मौजूदा नतीजों को देखते हुए मुझे डर है कि यह थोड़ा मुश्किल होगा। क्या हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स कोटा है? हाँ, स्कूल इस शहर में स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए दाखिला खोलेगा। तो अगर कोई खास हुनर है तो आगे की पढ़ाई में फायदा होगा। शायद कोई खास अच्छा स्कूल नहीं होगा, लेकिन फिर भी डिग्री तो मिलेगी। तो कृपया हमारे सवार को नाम दें, टीचर। अरे, ची शो को तो कोई खेल का हुनर नहीं लगता है ना? क्या बिना किसी खेल के हुनर के मैं साइन अप नहीं कर सकता? मैंने सुना है कि हमारी क्लास की एक लड़की ने भी साइन अप किया है। उसे भी तो कोई खेल का हुनर नहीं लगता। मैंने सुना है कि उसके परिवार में कुछ ताकत है ना? हम भी कोई रास्ता सोच सकते हैं, है ना? ठीक है, यह रजिस्ट्रेशन तो आसान है, लेकिन अगर चीज वो सहयोग नहीं करता, वह वहीं रहेगा। वह मेरा छोटा भाई है। मैं उसे जानती हूँ। बस मैं कह दूं, वह जरूर जाएगा। मिस्टर लियू, कृपया। सब ताकतवर और कनेक्शन वाले लोग हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आखिर है क्या? एक्टर बनने का रास्ता आम लोगों के लिए नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? दीदी, क्या मेरे लिए सच में कोई उम्मीद नहीं बची? मुझे लगता है मुझ में प्रतिभा है। क्या प्रतिभा की कोई कीमत है? तुम्हें वो आर्ट एग्जाम याद नहीं? नमस्ते सर।
मैं उम्मीदवार नंबर 02 हूं। झिल मिलाता हुआ। लंबाई 1.88 मीटर, वजन 68 किलो। अगला है मेरा प्रदर्शन नूडल्स खाना। और फिर मैं तुम्हें अपना शरीर दिखाऊंगा। हाँ, जब मेरे फूल किसी और के दिल में बस जाएंगे। मैं अभी भी सूखी बेलों के साथ जिद्दी बना रहूंगा। उजाड़ जमीन पर लिखूंगा, भविष्य पर विश्वास करो। हम क्यों जाते हैं? हम क्यों नहीं लौटते? चिंता मत करो, बस पूरी ताकत से दौड़ते रहो। बाकी बहनें कोई रास्ता निकाल लेंगी। यह बहुत बड़ा मौका है, तुम्हें इसे जरूर पकड़ना होगा। दीदी, तो मैं पहले क्लास में चला जाता हूं। अरे, बिजनेस ट्रिप से तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। चलो साथ चलकर ले आते हैं। चलो खाना खाते हैं। मैं छुट्टी ले लेता हूं। छुट्टी लेने की जरूरत नहीं। मेरी दीदी कहाँ है? चलो चलते हैं। आखिरी 10 सेकंड। रुको जरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने भी स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई किया है। मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम जवाब नहीं देना चाहते। क्या तुम पढ़ाई करके आर्ट एग्जाम दोगे? मैंने दोबारा कोशिश न करने का फैसला कर लिया है। अब मैं कॉलेज में दाखिला पाने का मौका पकड़ूंगा। मेरी बहन का बोझ कम करूंगा। तुम इतने समझदार कब बन गए? हाय, वाला, जरूर। हम शैतानी ट्रेनिंग में हैं। यह वाकई बहुत कठिन था। तुम कर पाओगे। मैं मर्द हूं। तुम कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? चलो शुरू करते हैं। आओ। 10-10 के ग्रुप। शुरुआत 2 सेट करो। खत्म हो गया। जल्दी करो। ठीक है। सिंपल रखो। हाँ, ठीक है। अरे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाओ। मैं नहीं कर पा रहा। रुको जरा। इतनी जल्दी। अरे, गुड मॉर्निंग। अरे, मैं रुकूंगा। रुको जरा। झेन इतनी शानदार क्यों है? थोड़ा और प्रैक्टिस करो तो तुम भी ऐसा ही कर सकती हो। स्पीड बढ़ाओ। लाइन छूकर वापस दौड़ो। तेरी आंखें अन झेन को पसंद नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कोई बकवास है, तुम फॉलो करो। चिंता मत करो, ये तुम्हें रोकेगा नहीं। अरे, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें देखने रुक गया। अलग अलग चीजें खरीदी है। अरे धन्यवाद जेन। तुम जैसे अच्छे सहपाठी मिले, यह मेरी मौसी की किस्मत है। अच्छा, सब यही है। तो तुम दोनों को साथ में डिनर करना चाहिए। हम दोनों? आ, और कौन? छोटी गो। जियांगलिंग।
उन दोनों का रिश्ता, ये एक बहुत क्लासिक रिश्ता है। फाइनल नोट, स्वैप की वैल्यू रेंज। तुम आगे बोलो। ठीक है। समझ आया? मैं अनझेंझेन मैं यहाँ हूँ, धन्यवाद। मॉनिटर, ट्रेनिंग से आकर मैं इसे लिख दूंगा। गॉड मदर, आपके लिए तेल नया बदल दिया गया है। चलो, ये डिश मैं आपके लिए फ्रिज में रख देती हूँ। ये मीट खाना याद रखना, ज्यादा रख दोगी तो ताजा नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर मेरे आने का इंतजार कर लो, मैं बना दूंगी। इतने सालों से मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा गॉडसन होने का कर्तव्य है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और क्या खाने का मन है? फोन करते ही मैं आ जाऊंगी। आज मेरा कुछ काम है। अरे जियो जांग, तो फिर रुक कर खाना खा लो। नहीं, आंटी का भी काम है। कभी और आना। अरे, जा रहे हो? फिर मिलेंगे जब भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको विदा करती हूँ। विदा करने की जरूरत नहीं, बैठ जाइए। सावधानी से गाड़ी चलाना। ठीक है। नहीं, मॉनिटर अपने सहपाठियों के माता पिता के लिए इतना समर्पित है। नहीं गॉड मदर, मामला थोड़ा खास है। मैं मॉनिटर हूं, मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए। तुम तो उसका ख्याल रखते आ रहे हो। माम बाप, सारे क्लासमेट, जितना हो सके मदद करो। तुम्हारा क्या? यहां तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। अजीब बात है, मैं जल्द ही एक उपन्यास लिखने वाला हूं, लेकिन सोचने के बाद मुझे वाकई कोई प्रेरणा नहीं मिल रही। मुझे अनझेंझेन याद आ गई। बस आकर देख लो। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। जरूरत पड़ी तो बेझिझक संपर्क करना। झेनझेन के बारे में मैं भी थोड़ा जानता हूं। तुम्हें पता है वह क्यों मर गया? शायद सब जैसा सोचते हैं। झेनझेन आखिरकार बहुत दबाव में था। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। जल्दी करो। पास हो गया। पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। अरे, मेरे नंबर कैसे हैं? हेलो, क्या कोई मेरी परवाह करता है? आज मजे करो। नूडल्स खाओ जी। फिर से नूडल्स? मुझे लगता है हॉट पॉट भी ठीक रहेगा। ठीक है, हॉट पॉट। चीयर्स। चीयर्स। तुमने बहुत मेहनत की है। वैसे भी यही समय है। शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते, मैं इतना सुधार नहीं कर पाता। हाँ हाँ, मेहनत की है। वैसे भी आशा है हम सब उस समय तक लाइन पार कर लेंगे, फिर आदर्श यूनिवर्सिटी जाएंगे। हाँ ना? जब खा ही लिया है तो ज्यादा मेहनत करो। ऐसे है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम फिर से नहीं करोगे? अरे, तुम सच कह रहे हो? अरे नहीं, तुम लोगों से पूछते रहते हो कि वे पूरा दिन क्या करते हैं। क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? मैंने तुमसे कहा था, मैं उसके बारे में एक उपन्यास लिख रही हूं। तुम्हारे अवास्तविक विचार। खैर, मैं आज झिनझिन के घर से गुजरी थी। मैं किससे मिली? वैसे भी अनझेंझेन तो नहीं हो सकती। मैं उससे मिली। कक्षा मॉनिटर। वो झेनझेन के घर क्या कर रहा था? उसके बेटे की देखभाल कर रहा था। चलो, हम तो बस मांस के प्रति श्रद्धा दिखा रहे हैं। क्या तुमने सब्जियां,
तेल और चावल का ख्याल रखा है? हमारे मॉनिटर की तो बात ही कुछ और है। घर में किसी को कुछ काम है, खत्म हो गया, अच्छे लोगों को इनाम मिलता ही है। तुम मेरी इस स्क्रिप्ट को परफेक्ट बनाने में मेरी मदद करो। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, फिल्म और टीवी के लिए खरीदी गई है। क्या तुम एक्टर नहीं बनना चाहते? मैं तुमसे एक रोल प्ले करने को कह रही हूं। तो क्या मैं इसे गंभीरता से लूं? मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। जल्दी करो और मेहनत करो। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। ठीक है, तो उस दिन आखिर हुआ क्या था? बस इतना ही। आ मुझे याद आया। क्या हुआ? बताओ मुझे। मुझे याद आया। तुम बस बोलते ही जाते हो। नमस्ते लाओ झांग। क्या तुम हो? आखिरकार कनेक्ट हो ही गया। जिनजिन, मुझे तुमसे ही ताजा खबर मिली है। क्या क्या कहा? देखो तो जरा, हाहा। तुम बोल सकते हो। तुमने तो मुझे डरा दिया। जाओ जाओ, अलविदा। उस साल स्पोर्ट्स कोटा का क्या हुआ था? अभी तक नहीं बताया। कुछ नहीं हुआ। आहा आहा मत पियो। क्या तुम सच नहीं बताओगे? मुझे पता है, मैंने तुमसे कहा था। अरे अरे शियाओली, आओ आओ, क्लास बदलो, क्लास बदलो। मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्या बात है? मुझे सच में कुछ काम है। चला गया, चला गया, चला गया। अरे मॉनिटर। अच्छा ठीक है। अरे मॉनिटर, तुम भी स्पोर्ट्स कोटा में हिस्सा ले रहे हो? नहीं, मैं नहीं ले रहा। क्लास टीचर ने मुझे इसे ऑर्गेनाइज करने को कहा है। हाँ, एक हाथ दिखाया। चिंता मत करो मॉनिटर। वाह, कितना प्यारा है। जल्दी करो अंकल किन। अरे दीदी, ओए दीदी, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारे जूते लेकर आई हूँ। इन्हें पहनकर तुम लाइन क्रॉस कर सकते हो। ओ दीदी, तुम तो बहुत भरोसेमंद हो। तुम कहाँ गई थी?
क्यों नहीं आई? मैडम, क्या आप थोड़ी देर और इंतजार कर सकती हैं? कितना बजा है? टेस्ट मिस होने वाला है। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। अरे मैं जाऊंगी। लड़कियों के हॉस्टल में मेरा जाना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो जल्दी करो। हाँ, चलो ऊपर। अरे वाह। मैडम, क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? हाँ, जल्दी कर। कोई है? नहीं, वह तो एक टोकरी में था, शायद। मिल गया। चलो। यह ताला क्यों लगा है? किसने ताला लगाया? कोई है? कोई तो है। यहाँ अभी भी लोग हैं। यांग लिनतेंग, यांग दादा। कोई है? कोई तो सुनो। एक और जगह देखनी बाकी है। मैंने देखा, वह दरवाजा बंद था। मोबाइल। बस खत्म। मैं हॉस्टल में हूँ। तुम्हारा फोन कहाँ है? गाड़ी में रखा है। हमें जरूर देर हो गई होगी। हिम्मत मत हारो। फिर से सोचो। कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा। गुरुजी, क्या अनझेनझेन यहाँ है? नहीं। मैं अभी अनशेंशन के हॉस्टल रूम में गया था। उसे वहां नहीं देखा। तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। नहीं, हम निकल रहे हैं। मास्टर को मेरा नमस्ते कहना। लाओ जियांग ने जो कहा वह सही तो है। उसने कहा था कि हमारे स्पोर्ट्स कोटा टेस्ट के दिन एक हादसा हो गया था। उसने कहा और तुम मान गए। लेकिन मैं सचमुच यहाँ फंस गया हूँ। हिम्मत मत हारो, कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा ही। चलो। समेट लो। ठीक है। आ सकता है। क्या आना है? ऊपर आओ, यहां आओ। मैं। कहीं मेरा यहाँ कुछ हो तो नहीं जाएगा। चलो। सावधान। धीरे चलो। तुम इसे कैसे ले सकते हो? नहीं। मैं लगभग पहुंच गया हूँ। फोटो खींच कर देखो, क्या कोई है वहां? मैं शूट नहीं कर सकती। मैं शूट नहीं कर सकती। यह शीशा बहुत ऊंचा है। सिर रहे हो। मैं ऊपर आकर तुम्हें पकड़ लेता हूं। मैं तुम्हें ऊपर बिठा दूंगा। ऐसा करो। धम 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 धम। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे, तुम कैसे हो? बाहर आओ। अरे बेबी। अरे, अरे, भागो मत। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। भागो मत। कार। अगर गाड़ी चली गई तो? अब एक और टैक्सी लो। जल्दी की भी।
तुम टैक्सी कहां से लोगे? मैं अपना फोन नहीं लाया। सिग्नल नहीं मिल रहा। चिंता मत करो। क्या अंकल लियो के पास फोन में कोई और गाड़ी है? कौन सी गाड़ी? 8 बजे मिलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने ये गाड़ी वॉलीबॉल रूम में छोड़ दी थी। क्या वॉलीबॉल रूम इतनी जल्दी खुलता है? देखो तो। तुमने दरवाजा बंद कर दिया, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? वह मुझे गले नहीं लगाएगा तो मैं कैसे निकलूंगी? अरे क्या ये पॉपुलर है? पॉपुलर नहीं है। मैंने इसे वो नहीं छोड़ दिया था। नहीं, इसका पॉपुलर से कोई लेना नहीं है। हम तो बस सबूत ढूंढ रहे हैं। ये कौन है? मुझे अभी सबूत नहीं मिला। मुझे दिख रहा है। जल्दी आओ, यहां आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे सावधान रहना, सुरक्षा का ध्यान रखना, धीरे चलो। अरे क्या तुम और तेज नहीं जा सकते? जल्दी। मुझे डर है, समय बहुत कम है। सबसे तेज। अरे छोटे गो, ये सच में सच है। बिल्कुल सच है। आंटी, झिन झिन सुबह सुबह गायब हो गई। क्या श्रीमान लियो ने तुम्हें फोन नहीं किया? श्रीमान लियो, हाँ। मोबाइल फोन ओहो, ओ आंटी, पहले अंदर आती। तुम पहले जाओ। टूरिज्म लेवल का फील वाह वाह है। धन्यवाद अंकल। धन्यवाद अंकल। कोई बात नहीं, खाओ। अरे तुम दो वाक्य भी ठीक से नहीं बोल सकती। और रुको, मैं पहले अंदर जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ। मम्मी, ये अरे मैं जूते नहीं लाई। अनझेन झेन, आंटी ने मुझे तुम्हारे लिए दिया है, कहा कि खास तैयारी की है। शुक्रिया मॉनिटर। कोई बात नहीं, जाओ, जल्दी करो। ऑल द बेस्ट। तैयारी कर लो।
है, बस खत्म हो गया। अरे यार, क्या यही वह हादसा है जिसकी लाओ जियांग ने बात की थी? तो फिर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अनझेन झेन, जल्दी करो, तुम कर सकती हो। सावधान रहना। क्या तुम मेरा हौसला बढ़ाने नहीं आ रहे? चलो, तुम कर सकते हो। 800 मीटर महिला हीट की प्रतिस्पर्धा। स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच जाए। अरे आओ ना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। क्या हुआ? अरे बाप रे, मेरा पैर दर्द कर रहा है। थोड़ा सहन करो। ऐसा है क्या? मैं हिल भी नहीं पा रही। चलो, मैं तुम्हें डिस्पेंसरी ले चलता हूँ। ठीक है। सच में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ। सुबह तो माँ बिल्कुल ठीक थी। यह कैसे हो गया? चाची दौड़ते हुए अपने जूते का फीता तुड़वा बैठी। फीता टूट गया है। क्या ये नए जूते नहीं हैं? यह फीता कैसे टूट गया? सच में आउच। क्या ये ठीक है? क्या ये दौड़ प्रतियोगिता नहीं है? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? बच्चे का फीता टूट गया और वह गिर पड़ा। फीता टूट गया है? नहीं, ये तो मैंने अभी अभी खरीदे हैं। मैंने खुद खरीदे थे। तुमने खुद खरीदे थे? तुम जांचते भी नहीं। अरे जूते का फीता टूटा है। मैंने आज परीक्षा देनी है। रैंकिंग चल रही है। रैंकिंग में कोई नहीं है। चोट भी लगी है। तुम तो बड़ी समझदार हो ना। जूते तुम खुद खरीद सकती हो। मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हो? मुझे अकेला छोड़ दो। एक्सक्यूज मी। तो तुम आराम करो। हम पहले बाहर चले जाते हैं। ठीक दरवाजे पर ही है। तुमने हमें कुछ कहने के लिए बुलाया था? यहाँ कट गया है। वह पुराना जियांग कैसे जान गया कि हादसा हुआ है? क्या सच में भविष्य का मैं ही हूं?
नमस्ते आंटी। ये झेन के जूते हैं। शुक्रिया। मैं उसकी क्लासमेट हूँ। मेरा नाम जियांगलिन है। आज आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैं पहले चला जाता हूँ। हेलो, इस जूते का आखिर हुआ क्या है? फीते टूट गए हैं। आपने जूते दिए थे, मुझे आपसे पूछना ही पड़ेगा। अगर ये जूते नहीं होते तो आज झेन की दौड़ में शायद वही हादसा हो जाता। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे वापस जाकर सफाई देनी होगी। हेलो, हेलो लाओ जियांग। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने सोचा था। मुझे खतरा लगातार करीब आता महसूस हो रहा है। दौड़ते दौड़ते मेरी जान निकल गई थी। चिन शांत हो जाओ। मैंने बस चीशो का थोड़ी देर पीछा किया था। वह किंडरगार्टन गया और एक बच्चे को लेकर आया। मुझे लगता है वह बहुत अजीब और शक्की है। तुम सावधान रहना। लाओ झांग, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे माता पिता कैसे हैं। यह देखो। क्या तुमने देखने गए थे? वे अभी कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। क्या बात है? दरअसल कुछ नहीं, बस वे हमेशा मेरे बारे में लड़ते रहते हैं। मुझे डर है कि किसी दिन वे एक दूसरे की परवाह करना बंद कर देंगे। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप का मामला है, वो आपस में सुलझा लेंगे। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना ज्यादा मत सोचो, ठीक है? तो क्या तुम मुझे सच बता सकती हो? सोच रही हूं, अभी वो कैसे होंगे? तुम सच में सच जानना चाहती हो? पता नहीं क्यों, मुझे हमेशा यही लगता है। मुझे लगता है कि उनका आगे साथ नहीं रहना चाहिए। पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। डर था कि तुम ज्यादा सोचोगी। उस दिन मैं तुम्हारे घर गया था। सिर्फ तुम्हारी माँ ही दिखी। तुम्हारे पापा तो 2 बार भी नहीं दिखे। चलो भी, इस बारे में इतना मत सोचो। मेरे ख्याल से इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। खुद को दोष मत दो। इसका किससे वास्ता है? क्या झेन की माँ अंदर आ रही हैं? अरे बाप रे, रो क्यों रही हो? झेन की माँ, वो तुम्हारी बात समझती हैं। कोई बात नहीं, नंबर ना आए तो क्या हुआ? हमारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी तो वैसा ही था। मेरी भी गलती है। मुझे वो जूते तुम्हें देने से पहले चेक कर लेने चाहिए थे। सच में कोई बात नहीं, अब तो सब हो चुका है। सच में मुझे दोष नहीं देती? सच में नहीं? पापा का क्या? वो कंपनी चले गए। व्यस्त हैं, उन्हें ओवरटाइम करना है। पापा क्यों?
तुम हमेशा इतने व्यस्त क्यों रहते हो? वो, अरे तुम अभी छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे, नौकरी कर लोगे, तभी उतने ही व्यस्त रहोगे। सच में? पर मुझे लगता है पापा भी तो। इतना पैसा न कमाएं, उन्हें काम में इतना व्यस्त भी न रहना पड़े, हमारा परिवार साथ रह सके। मैं तो बहुत खुश रहूंगा। मम्मी, तुम्हें लगता है पापा को अभी भी हमारे परिवार की फिक्र है? फिक्र है, क्यों नहीं होगी? अरे क्या मतलब? क्या फिक्र है? बस फिक्र है। इस बारे में बात मत करो। रुको, घर जाकर क्या खाना चाहोगे? कुछ स्वादिष्ट बनाऊं तुम्हारे लिए? ठीक है, मैं हेरी क्रैब्स खाना चाहता हूँ। हाँ, और क्या खाना चाहोगे? सब तुम्हारे लिए बनाऊंगी। ओह, मैं क्रेव फिश भी खाना चाहता हूँ। ये सब बहुत है चीजें हैं। कुछ और सोच सकते हो। बस रिप्स। रिप्स भी ठीक है। रिप्स ठीक रहेगा। हाँ, वो लंच के लिए या डिनर के लिए? दलिया खाओगे? हा हा हा। उसे मारने वाला असली हत्यारा कौन है? मुझे जवाब ढूंढना ही होगा।